अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत ने जितने भी ड्रोन भेजे मुख्तलिफ शहरों के अंदर भेजे, उस ड्रोन की खासियत क्या है ये भी आप लोगों को बताएंगे। रात के बॉर्डर पर क्या होता रहा और अब नेक्स्ट जो है वो किस चीज़ की पेशगोई की जा सकती है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बात करते हैं कि भारत ने तकरीबन अब तक कितने ड्रोन भेजे और उन ड्रोन्स की स्पेसिफिकेशन क्या है और वो ड्रोन कहाँ से लिए भारत ने, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। और ये ड्रोन जो है पाकिस्तान ने बॉर्डर से इतने दूर तक आने क्यों दिए, इस पर भी आप लोगों को आप लोगों से बात करेंगे। और हमारा दुश्मन कितना मक्कार है और कितना अय्यार है, इस पर भी बात करेंगे। किस तरह से वो लोग जो है वो खेल खेल रहे हैं। रात के बॉर्डर पर क्या होता रहा ये भी आप लोगों को बताएंगे। बात करते हैं कि भारत ने अब तक जो है वो 35 ड्रोन भेज चुका है और 35 ड्रोन पाकिस्तान जो है वो तबाह कर चुका है। और उन ड्रोन्स को भेजने का एक मकसद तो ये था कि वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को चेक करना चाहते थे कि ये चंद हज़ार डॉलर्स का ये ड्रोन है और ये ड्रोन भेज के वो चेक करना चाहते थे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम किस किस जगह पर तैनात है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से जो है वो चीज़ों को रोकता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ चेक कर रहे थे। और साथ ही साथ भारत जो है वो चेक करना चाह रहा था हमारा जो निज़ाम है उसको। और ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तान ने इसलिए जो है वो इन्हें नीचे आने दिया गया और इन्हें जैम करके और या फिर हल्के हथियारों से इन पर फायर करके या इन्हें छोटे मोटे गोला बारूद से तबाह किया गया। और लेकिन पाक फौज की कामयाबी ये है कि हमारा एक भी ये ड्रोन जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर सका। और कहीं पे हादसाती तौर पे कोई एक या दो अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं जो। और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो इतलात हैं तकरीबन 3 से 4 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। और 2-4 अफराद जो हैं वो इतने ही ज़ख्मी भी हैं। लेकिन ज़्यादा नुकसान हमारा भारत नहीं कर सका जिस तरह से भारत ने सोचा था ये ड्रोन भेजने से पहले। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एलओसी पर क्या चल रहा है और हमारा जो दुश्मन है मकार वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात किस तरह से तारी कर रहा है और इल्ज़ामात वो लगाना क्यों चाहता है। एक तो अमृतसर के ऊपर जो मिसाइल अटैक हुआ ये भारत ने खुद किया, भारत के अपने अंदर से ये मिसाइल अटैक हुआ और भारत ने जो है वो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। रात के जम्मू जम्मू में जो अटैक हुआ वो भारत ने खुद किया और उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाया। और भारत जो है वो खुद ही एक तो वो हमारे सिख भाइयों को हमारे खिलाफ करना चाह रहा है और दूसरा हमारे मुसलमान भाई जो ख़ास तौर पे जो जम्मू और कश्मीर के मुसलमान हैं उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ये मक्कारी है भारत की और ये भारत जो है वो एक पूरी प्लानिंग के तहत कर रहा है। अमेरिका के बारे से बात करेंगे कि अमेरिका अब तक क्या चाह रहा है। और एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एलओसी पर भरपूर झड़पें जारी हैं, सारी रात झड़पें चलती रही हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का गुमसान का रन रहा है। और वहाँ पर जो है वो तकरीबन मुतअद्दिद पोस्टें जो हैं भारत की उन पर पाकिस्तानी पाक फौज ने कब्जा किया है और कब्जे की हालत में वो आई मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया। और पाक फौज ने भरपूर जो है वो कार्रवाई की, भरपूर जवाब दिया भारत को। और भारत ने जब भारत बौखलाया तो भारत ने जो है वो शहरी आबादी पर भी गोलाबारी की जिसके नतीजे में एक शहरी जो है वो शहीद हुए और कुछ जख्मी भी हैं। सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सारे जख्मी भी हैं। लेकिन भारत के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और भारत के मुतअद्दिद फौजी तबाह हुए। एक जो है भारत का हेडक्वार्टर जो था उधर वो तबाह हुआ, उसके अलावा भारत की मुतअद्दिद चौकियां तबाह हुई। अब देखें, अब जंग जो है वो अभी चल रही है और जंग जो है वो ये आगे आगे ही आगे बढ़ती जा रही है। सालसी की कोशिशें भी इस दौरान चलती आ रही हैं। ईरान ने पहले सालसी की कोशिश की, फिर ये सऊदी अरब जो है, भारत भी गया सऊदी अरब के वजीर खारजा। अब पाकिस्तान में वो आए हैं, आज इतलात हैं इस हवाले से। और अब ये सालसी कोई करवा सकता है या नहीं करवा सकता। और एटमी जंग फिलहाल तो एटमी जंग का खतरा नहीं है क्योंकि एटमी ताबकारी जो है वो के बॉर्डर्स नहीं देखती और वो इर्द गिर्द के बॉर्डरों को भी इफेक्ट करती है। फिलहाल तो इसका खतरा नहीं है, लेकिन जब ये जंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कोई भी फरीक जो है वो बौखला कर एटमी हमला कर सकता है, तो बेहतर यही है कि अमन कायम हो और ये जंग जो है वो ख़त्म हो। लेकिन
पाकिस्तान भरपूर जवाब दे रहा है और भारत को मुंह की खाना पड़ेगी, और भारत की तबाही जो है वो मेरे ख्याल से मोदी जो है वो ये फैसला कर चुका है कि अब जो भारत के मजीद जो है वो भारत की तबाही देखने का मोदी फैसला कर चुका है। और पाक फौज जिस तरह से जवाब दे रही है, पाक फौज को सलाम। और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।